वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें बताना है। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ देखिए। तो इट्स लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो देखिए टेबल हमारे पास है, x का मान इसमें मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। अब टेबल से हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि इस लाइन का ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से पास हो रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि हम ये कैसे बताएं कि इसका क्लोज हाफ प्लेन किधर लाई करेगा। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, देखिए ग्राफ से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से ये लाइन पास हो रही है। ये लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। ओके, तो अब हम ये बताएंगे कि इसका क्लोज हाफ प्लेन किस तरफ, किस साइड में लाई करेगा। तो देखो मैं इधर इस साइड में पॉजिटिव x की साइड में एक पॉइंट लेता हूँ। जैसे पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास 4 और 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट 4 और 2 इसके अंदर रखते हैं, रख कर देखते हैं कि क्लोज हाफ प्लेन 4 2 को कंटेन करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए पुट पॉइंट 4 2 इन इक्वेशन x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस वाई की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ट्रू। इट मीन्स ये ट्रू आया तो इसका मतलब है कि क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ दिस लाइन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन पॉइंट 4 2 को कंटेन करेगा। ओके, तो यानी कि इसका क्लोज हाफ प्लेन है वो 4 2 की तरफ होगा, तो 4 2 की तरफ, तो इस लाइन का क्लोज हाफ प्लेन इस साइड में होगा। क्लियर, ये ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइन हमारे पास ग्राफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए इसकी लीनियर इक्वेशन हम लिखें तो ये बनेगी x माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखिए x और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है, और y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -2 आती है। ठीक है, क्लियर। तो ये इसकी टेबल। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख के देखते हैं। पुट पॉइंट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 इन इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो x का मान 0, y की वैल्यू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ट्रू है भाई या फॉल्स है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज फॉल्स, तो फॉल्स है। इट मीन्स closed half plane of this line does not contain origin. So therefore closed half plane of this line does not contain origin.
does not contain origin। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्राफ ऑफ x greater than equal to 3, it shows that closed half plane lies in right of line x is equal to 3। now graph of y less than equal to 4। तो देखिए ग्राफ ऑफ y less than equal to 4, it shows that closed half plane lies below y is equal to 4। ओके, ग्राफ ऑफ x y greater than equal to 0, it shows that closed half plane lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो नाउ देखिए अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ये इन सब का ग्राफ है, देखिए ये इन सब का ग्राफ है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फिजिबल रीजन, यस, कोऑर्डिनेट ऑफ फिजिबल रीजन आर ए के कोऑर्डिनेट है 3 5/2, बी के कोऑर्डिनेट है 6 4, सी के कोऑर्डिनेट है 4 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 3 3। तो ये डी के कोऑर्डिनेट है। तो नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट दीज पॉइंट्स। तो जेड हमारे पास है, मिनिमाइज जेड हमें गिवन है क्वेश्चन में, मिनिमाइज जेड ये है हमारे पास x माइनस 5y प्लस 20। अब देखिए वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट ए 3 5/2, जेड इज इक्वल टू, देखिए x का मान 3 रखें, y की वैल्यू 5/2, 3 प्लस 25/2, सॉरी माइनस आएगा
टू एलसीएम आए 6 माइनस 25 प्लस ये 40, 46 माइनस 25 21/2 10.5. Now value of z at point B पॉइंट हमारे पास है 6 4. z की वैल्यू बनेगी, देखिए x की वैल्यू हम 6 रखें, y की वैल्यू इसमें 4 रखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6. ठीक है. एट पॉइंट C हमारे पास है 4 4. तो वैल्यू ऑफ z 4 माइनस x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो ये 20 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 4. एट पॉइंट D हमारे पास है 3 3. तो z इज इक्वल टू x का मान 3, y की वैल्यू 3 और z प्लस 20, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8. ठीक है. तो ये वैल्यूज में क्योंकि मिनिमाइज z हमें गिवन है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z को हमने चेक करना है. तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 4 है. इन सब में जो भी वैल्यू आई उन सब में मिनिमम वैल्यू 4 है. तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4. तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया. देयरफॉर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z ये है 4. तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन.